खुशामदीद। 9:30 बज चुके हैं। प्रोग्राम अब तक के साथ में हूँ आसिफ रशीद, जम्मू के स्टूडियो से बराह रास्त। इस प्रोग्राम में इससे कबल दीगर खबरों पर जाएं। जम्मू कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानिब से इस वक्त मुश्तरका कार्रवाइयाँ जारी हैं और एनकाउंटर की तफसीलात इस वक्त मौसूल हो रही हैं रियासी ज़िले से, जहाँ पर पुलिस की जानिब से भी इस बात की तस्दीक की गई है कि चसाना के इलाके शिकारी में ऑपरेशन चल रहा है। 1 बजे के बाद सर्च ऑपरेशन जो एनकाउंटर में तब्दील हुआ, दोबारा से इस वक्त इतलात मौसूल हो रही है कि इस इलाके के अंदर इस वक्त भी सर्च ऑपरेशन जम्मू कश्मीर पुलिस और जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है या फौज है उसके साथ मिलकर इस वक्त ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक्स पर भी इसकी जानकारी चसाना के अंदर होने वाले ऑपरेशन की तस्दीक रियासी पुलिस की जानिब से की गई। गोलियों के तबादले के बाद तलाशी कार्रवाई जारी है। किसी तरह के जानी नुकसान की अब तक कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। गुलिस्तान न्यूज नुमाइंदा संजीव पराशर हमारे साथ हैं। संजीव, क्या मजीद डिटेल्स, क्या अपडेट्स हैं इस ऑपरेशन को लेकर? जी बिल्कुल, अगर रियासी जिले की बात करते हैं तो लगभग रियासी जिले से 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद सब डिवीजन मोहर अगर पुलिस स्टेशन की बात करते हैं तो चसाना के अंदर शिकारी सुंगड़ी इलाका है, वहां पर जिस तरह से 2 संदिग्ध देखे जाने के बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो जारी है। उसी के साथ साथ अगर बात करें तो जिस तरह से 1 बजे के आसपास 2 जो संदिग्ध व्यक्ति जो थे वो देखे गए हैं, उसके बाद लगातार जो सर्च ऑपरेशन था वो चलाया जा रहा था। जिस तरह से सूत्रों के हवाले से जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि दोनों साइड से जो फायर हुआ है उसके बाद अगर बात करें तो चारों तरफ से इलाके को घेरा गया है और अभी जो जानकारी है बाकी आना बाकी है। क्या ये अभी सर्च ऑपरेशन सिर्फ है या एनकाउंटर के बाद ऑपरेशन को कॉल्ड ऑफ किया गया है? इसको लेकर क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करते हैं तो जिस तरह से अगर बात करें शाम के 7:30 बजे की तो जिस तरह से लोकल जो लोगों के साथ हमारा राब्ता हुआ है उनका कहना है कि 7:30 बजे के आसपास जो वहां पे फायर हुआ और दोनों साइड से फायर हुआ है, उसके बाद बिल्कुल चारों तरफ से जो इलाका है वो घेरा गया है। उसके बाद जिस तरह से अभी रात्रि का समय है और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो अभी कोई फायर की ऐसी आवाज नहीं आ रही है और उसी के साथ साथ अगर बात करें तो लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वो चारों तरफ से किया जा रहा है और चारों तरफ से जो इलाका है वो घेरा गया है। बहुत बहुत शुक्रिया संजीव डिटेल्स देने के लिए। संजीव बता रहे थे कि चसाना का सुंगड़ी शिकारी इलाका जहां पर सर्च ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है, एनकाउंटर जरूर हुआ है, उसके बाद गोलियों का सिलसिला थमा है। यहाँ छुपे हुए शायद मिलिटेंट्स की जानिब से ये फायर ओपन किया गया है, जवाबी कार्रवाई हुई और इस तरीके से एनकाउंटर में तब्दील हुआ। पुलिस बयान के मुताबिक तकरीबन 1 बजे के आसपास इस ऑपरेशन का आगाज हुआ। पुलिस स्टेशन चसाना का ये दायरा अख्तियार है जहाँ पर यह कार्रवाई हो रही है और इस इलाके के अंदर इस वक्त भी ऑपरेशन जारी है। एक और ऑपरेशन इतलात के मुताबिक इस वक्त सरहदी जिला राजौरी के अंदर, जहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस और फौज की जानिब से तलाशी कार्रवाई इस वक्त अंजाम दी जा रही है। थाना मंडी का वो इलाका जहां पर इससे पहले भी कई बार ऑपरेशन चल चुके हैं। मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद ये ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। रियासी की तरह राजौरी जिले के अंदर भी, क्योंकि ये वही इलाके हैं जो ज़्यादा दूरी पर वाक़ नहीं है, यानी कहीं ना कहीं इन दोनों एरियाज़ की भी आप कह सकते हैं कि रियासी ज़िला और राजौरी ज़िला जिनकी बाउंड्रीज मिलती हैं। और ये तस्वीरें उस वक्त की जब मज़ीद फोर्सेस या इजाफी कुंभक सिक्योरिटी फोर्सेस की इस इलाके के अंदर तैनात की जा रही थी। रोड ओपनिंग पार्टी भी इस इलाके के अंदर सरगर्म रहती है। आमतौर पर माजी में इस तरह के वाक़यात उस वक्त रोनमा हुए जब रोड ओपनिंग पार्टी को कहीं पर भी कोई शक जाहिर हुआ, जिसके बाद ऑपरेशन आमतौर पर चलते रहे। लेकिन आज खबर है कि मशकूक अफराद की नकलो अमल हुई है, जिसके बाद यह ऑपरेशन इस वक्त जारी है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा निसार खान हमारे साथ है। निसार, क्या मजीद तफसीलात हैं इस ऑपरेशन को लेकर? निसार, आप तक आवाज पहुंच रही है? निसार खान से रब्ता होगा, मजीद तफसीलात उनसे जानेंगे। सरहदी जिला राजौरी और पुंछ के अंदर जहां पर 25 तारीख को आप सब जानते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले से हमको गुजरना है और इन इंतखाबात के बीच इतलात के मुताबिक मुख्तलिफ इलाकों में जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाइयां अंजाम दी हैं और आप सब जानते हैं कि सेकंड फेज से पहले जम्मू कश्मीर अलर्ट पर है। पुलिस मुतअद्दिद मकामात पर इलेक्शन ड्यूटी में मसरूफ़ है, फौज या सीआरपीएफ का भी सहारा लिया जा रहा। तो ऐसे में इन ऑपरेशंस को किसी भी सूरत में सिक्योरिटी फोर्सेज जहां जहां ऑपरेशंस अंजाम दे रही है वहां पर लाइटली नहीं लेती हैं। इस ऑपरेशन के मुतालिक मजीद अपडेट लेते हैं। निसार हमारे साथ है। निसार, अपडेट कीजिएगा इस ऑपरेशन के ताल्लुक से, क्या मजीद तफसीलात आपके पास हैं?
जी आसिफ, आज शाम होते ही जम्मू कश्मीर पुलिस और एसएसजी को कुछ इनपुट्स मिली थी, जिसके चलते थाना मंडी के मुख्तलिफ इलाकों जिनमें कयोड़, लाल, कालस वगैरह में जम्मू कश्मीर पुलिस और एसओजी, सीआरपीएफ और इंडियन आर्मी की तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। जगह जगह पर तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। तमाम आने जाने वाले रास्तों पर जो लोग आते जाते हैं उनके शिनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। ये वो इलाका है निसार जिसका एक इम्पॉर्टेंट या अहम तरीन रास्ता जो दरगाह की तरफ भी जाता है, मुगल रोड को भी कनेक्ट करता है, राजौरी शहर की तरफ भी आता है। क्या एग्जैक्टली उसी रास्ते पर ये ऑपरेशन चल रहा है और ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है या एहतियातन रोका गया है? जी आसिफ, ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है, लेकिन गाड़ियां जो है उनकी तलाशी ली जा रही है और तमाम जो मुसाफिर हैं उनके शनाख्ती कार्ड चेक करने के बाद ही उनको छोड़ा जा रहा है। क्योंकि कल यहाँ पर अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर है उनका दौरा भी है थाना मंडी का, और 25 तारीख को इलेक्शन भी है। उसके चलते जो है सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस जो है वो पूरी तरह से चौकन्नी है, क्योंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़ा जो है वो पेश ना आए। बहुत शुक्रिया निसार तफसीलात फराहम करने के लिए। राजौरी के अंदर भी रियासी की तरह ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन रियासी में मुख्तसर गोलियों का तबादला हुआ है, उसके बाद तलाशी जारी है। और थाना मंडी के अंदर अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक ऑपरेशन कंटिन्यू है और यहाँ मरकज़ी वज़ीर दाखिला का भी दौरा होना है थाना मंडी के अंदर कल, जहां पर उन्होंने अवामी जलसे से खिताब करना है। इसी तरीके से सुरनकोट के अंदर भी एक अवामी जलसा होगा। उसके बाद वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी राजौरी और पुंछ के दौरे पर होंगे। वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल जम्मू कश्मीर पहुंच रहे। वज़ीर दाखिला जो जम्मू पहुंच चुके हैं, कल सुबह रैलियों का आगाज़ होगा और राहुल गांधी जो 23 सितंबर को इसी खिते के अंदर सुरनकोट में अलायंस के कैंडिडेट के लिए वोट मांगेंगे। और इस इलाके के अंदर इस एतबार से भी जहाँ पर VIP मूवमेंट है, तो सिक्योरिटी एतबार से ऑपरेशंस जो हैं वो काफ़ी अहमियत के हामिल हैं। आगे बढ़ते हैं, बात ज़रा बडगाम की, जहां पर आज एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया और एक अलमनाक सड़क हादसे में 4 सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे में अभी तक की मौसूला इतलात के मुताबिक 4 बॉडीज़ रिकवर की जा चुकी हैं। STF कश्मीर की जानिब से भी इसकी तस्दीक की गई है। बडगाम के अंदर यह हादसा पेश आया जो ब्रेल वतरहल का इलाका है। इनिशियल डिटेल्स बाद से पैर हम तक पहुंच गई थी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जवानों की मौत की तस्दीक भी की गई। जबकि इसी इलाके के अंदर जहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस, मकामी लोग, जो मकामी आबादी है, उनकी जानिब से इस ऑपरेशन को कामयाबी के साथ अंजाम दिया गया। तमाम जख्मियों को ज़िला अस्पताल और चंद को श्रीनगर मुंतकिल किया गया। वस्ती ज़िला बडगाम का वतरहल इलाका, जहां BSF गाड़ी को हादसा पेश आया, 4 जवान जाँ बहक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स 33 की बता रही थी, कुछ 36 बता रही हैं और ज़ख्मियों में से 12 BSF जवानों की हालत नाजुक भी बनी हुई है। इस तरह की इतलात है। शाम का वक्त था वतरहल इलाके में, यह उस वक्त ये सनसनीखेज़ वाक़या पेश आया और सनसनी का माहौल फैल गया जब इलेक्शन ड्यूटी पर मामूर BSF गाड़ी सड़क से लुढ़क गई। गुलिस्तानी नुमाइंदा अशरफ डार हमारे साथ हैं। अशरफ, क्या मज़ीद तफसीलात हैं इस हादसे के हवाले से? और चूँकि मुख्तलिफ रिपोर्ट्स आ रही थी जिसमें कहा जा रहा था कि 33 जवान ज़ख्मी हैं, 4 की मौत हुई है, अब ये भी डिटेल्स आ रही हैं कि 4 जवानों की मौत हुई है, जबकि दीगर कई जवान ज़ख्मी हैं जिनकी 36 के आसपास तादाद बताई गई है। क्या आपके पास मुसद्दिक़ा इतलात हैं? देखिए आसिफ, जहाँ तक हम इस हादसे की बात करें, आपको बताते चले कि साउथ कश्मीर के बाद अब जो है सेंट्रल कश्मीर में पोलिंग होने वाली है, जो कि 25 तारीख को होने वाली है। इस ज़मन में जो है सिक्योरिटी फोर्स जो कि इलेक्शन ड्यूटी के लिए बाहर से लाई गई है, उनको जो है साउथ कश्मीर से आज बडगाम के मुख्तलिफ इलाकों में जो है उनकी ड्यूटी लगाई गई थी। इनमें से जो अगर हम बात करें बडगाम के वतरहल इलाका, जो कि बडगाम टाउन से करीबन 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ है, वहाँ पर जो है BSF से बनी हुई एक गाड़ी जो कि बस थी, उसमें तकरीबन कहा जा रहा है कि 36 के करीब जो है उसमें BSF एहलकार थे। वो जो है अब वहाँ पर ड्यूटी के लिए जा रहे थे। आपको बता दीजिए वहाँ पर एक पुलिस पोस्ट वतरहल है, उससे थोड़ा आगे करीबन 200 या 300 मीटर की दूरी पर जो है ये बस खाई में गिर जाती है, और जिसकी वजह से इंशल में ही जो है कुछ वहाँ पर 1 से 2 डेड बॉडी रिकवर की गई और बाकी को जो है बचाने का काम सबसे पहले वहाँ की लोकल्स ने किया। क्योंकि लोकल्स जैसे ही वो आवाज़ सुनी, उन लोगों जिनसे हमने बात की, जैसे ही आवाज़ आई हम घरों से बाहर आए और इस हादसे जहाँ पर यह हादसा उस जगह की तरफ हमने दौड़ लगाई और कोशिश हमने की कि जो जख्मी है उनको किसी तरह से उस बस से बाहर निकाले। आप खुद भी विजुअल में देख सकते हैं कि बस की किस तरह की हालत हुई। इसकी ये कर्व काफ़ी ज़्यादा नीचे में ये खाई है, जहाँ पर ये और अशरफ बस काफ़ी पुरानी भी हालत से लग रहा है कि है,
हादसे की वजूहात कुछ मालूम हो सकी हैं, ब्रेक फेलियर या कुछ और मामला पेश आया? देखिए, जहाँ तक हम इस हादसे की बात करें, जिस रोड से ये जा रही थी, काफी तंग रास्ता है और वहाँ के मुकामी के लोगों का ये कहना है कि कई बार हमने जिला इंतजामिया हो, डिविजनल लोगों से इंतजामिया से इस बात की दोहार लगी इस रोड को थोड़ा सा वाइडिंग किया जाए, क्योंकि ये काफी तंग रास्ता है और उसी की वजह से आज हादसा पेश आया। तो जाहिर सी बात है, रोड तंग की वजह से जो है वहाँ पर ये अब जिन जवानों की जान गई है मोहम्मद अशरफ, उनकी आखिरी रसूमात फौजी एजाज के साथ अंजाम दी जाती है, रवानगी अपने आबाई इलाकों के लिए होंगी, उस हवाले से कोई अपडेट आपके पास? अभी जहाँ तक मैं कुछ देर पहले ही उस स्पॉट से वहाँ निकला हूँ, क्योंकि वहाँ पर बीएसएफ के कई आला अफसर वहाँ पर आए थे और कोशिश की कि जो पहले जो बस खाई में गिरी उसको वहाँ से निकाला जाए। उसके बाद जो बाकी जो बीएसएफ एहलकार है, उनमें से करीबन 20 ऐसे एहलकार है जिनको बडगाम हॉस्पिटल से श्रीनगर के लिए शिफ्ट किया गया और बाकी जो कुछ है वो बडगाम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जेर इलाज है। कहीं ना कहीं हम ये कैसे एक बड़ा हादसा हुआ है जिसमें अभी तक कहा जा रहा है कि 4 जो है जैसे कि जवान उनकी जान चली गई है और जो बाकी है वो इस वक्त जेर इलाज है और वहाँ काफी ज्यादा तादाद में सिक्योरिटी, सीआरपीएफ, आर्मी, जम्मू कश्मीर पुलिस वो इस वक्त इस कोशिश में कि वहाँ से उस बस को निकाला जाए, क्योंकि काफी देर है, शाम। बहुत बहुत शुक्रिया अशरफ तफसीलात फराहम करने के लिए। 36 जवान जख्मी हैं, 4 की मौत हो चुकी है, अशरफ तस्दीक कर रहे थे, और इन 4 जवानों की शनाख्त होना भी बाकी है। किन रियासतों से इनका ताल्लुक है, आबाई इलाकों के लिए आखिरी रसूमात के लिए इनको रवाना किया जाएगा, लेकिन फौजी एजाज के साथ कश्मीर सूबे से इनकी रवानगी होगी। इलेक्शन ड्यूटी पर इनको तैनात किया गया था, लेकिन वहाँ पहुँचते ही जो उनकी असल में मंजिल थी, ये अपनी आखिरी मंजिल की तरफ या इस दुनिया से, चूँकि हम सब सियासी मामलात को आगे बढ़ाते हुए दौरों की ज़रा बात करते हैं। वज़ीर दाखिला अमित शाह का जम्मू कश्मीर दौरा शुरू हो गया है और ज़राए के मुताबिक वो जम्मू पहुँच गए हैं। कल सुबह उनकी रैलियाँ राजौरी, पुंछ के अंदर, थना मंडी, सुरनकोट, मेंढर और उसके बाद जम्मू के अंदर भी छंब इलाके में इतलात के मुताबिक उनकी रैली है और इंतखाबी तशरीर को वो आगे बढ़ाएंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कल, जो कांग्रेस के कौमी सदर हैं, खूड़ के अंदर कल एक अवामी जलसे से खिताब करेंगे। अमित शाह के साथ राहुल गांधी और मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह भी कल और परसों बिलतरतीब दौरे कर रहे हैं, जिसके बाद जिससे पहले ही सिक्योरिटी अलर्ट जारी कर दिया गया है और इंतखाबी तशहीर को मुख्तलिफ सियासी जमातें आगे ले जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम जो अहम अराकीन हैं या स्टार कैंपेनर्स हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं और जेपी नड्डा जो कि इतलात के मुताबिक कल जम्मू पहुंचेंगे, उनकी जानिब से भी जम्मू साउथ के अंदर एक रोड शो का इनेकाद अमल में लाया जाएगा, जहां पर पार्टी लीडरान के लिए ये सभी लोग वोट मांगेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, अमित शाह, राहुल गांधी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और दीगर कई शख्सियात जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। अमित शाह जो कल बैक टू बैक 4 रैलियों से राजौरी, पुंछ और जम्मू में खिताब करेंगे। शुमाली कश्मीर के गुलमर्ग से पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार शबीर अहमद मीर ने अपनी इंतखाबी तशहीर आज जारी रखी। टंगमर्ग के कई इलाकों में इस मुहिम को जारी रखते हुए लोगों के साथ मुलाकातों का सिलसिला जारी रखा। इस मौके पर शबीर अहमद मीर के हमरा पार्टी लीडर एहसनुल हक कुरैशी, अब्दुल रशीद डार, एडवोकेट मुजम्मिल मजीद तांत्रे और एडवोकेट ओवैस अहमद भट्ट, इसके अलावा एडवोकेट अली मोहम्मद, यूथ सदर व पार्टी के दीगर लीडरान मौजूद थे। जगह जगह जाकर उन्होंने लोगों से उनके हक में वोट डालने की अपील की। यहाँ बालमा जावे काम वास्ते कोई परेशानी नहीं है, पूरा पता इंशाल्लाह शाम वेले वापस आवेगो। जब तक निका बच्चा खुद भी देखा, मुश्किलात तो बहुत है, बाकी लोगों का रिस्पांस बहुत अच्छा है। जहाँ जहाँ हम गए तो कोई पूछने वाला नहीं है ना। आज वो बेकसी और बेबसी का आलम है, तो इंशाल्लाह हम लोगों को उम्मीद दे रहे हैं ये भी नहीं रहेगा, ठीक होगा आगे। ये कौन सी हमें मेहरबानी हो रही है कि स्टेट हुड दे रहे हैं, तो हमारा हक है, पार्लियामेंट में बोला है, तो कब का आना चाहिए था, अभी तक नहीं आया वो। इधर मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार न सिर्फ गुलमर्ग बल्कि दीगर हिस्सों में भी आज इंतखाबी तशहीर को जारी रखे हुए थे। आज गांदरबल वस्ती कश्मीर के अंदर पीडीपी उम्मीदवार बशीर मीर व दीगर लीडरान के साथ वहीदुर रहमान पर्रा भी लोगों से पीडीपी के उम्मीदवार के हक में वोट डालकर उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करने का मुतालबा या अपील कर रहे थे। इस बीच उन्होंने आज एक बार फिर इन ख्यालात का इजहार किया कि जेलों में बंद नौजवानों
मजहबी रहनुमाओं, जमात इस्लामी के कायदीन जो जम्मू कश्मीर के अंदर माजी में मुश्किल सूरत हाल से गुजरे और मौजूदा वक्त में जेलों के अंदर बंद है, उनके लिए भी उनकी जमात और वो ज़ाती तौर पर लड़ाइयाँ जारी रखेंगे। इस बीच जमात इस्लामी पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि वो लोग जो जेलों में बंद हैं या मुश्किल सूरत हाल से गुजरे, उनके बजाय दीगर कई लोग मैदान में इस वक्त हैं जिन पर कहीं ना कहीं शक व शुबहात है। चला जिस हिसाब से मैंने यहाँ लोगों में रुझान देखा गांधरबल में, आप देखेंगे कि 2002 की तरह गांधरबल डिस्ट्रिक्ट, गांधरबल कॉन्स्टिट्यूंसी और कंगन कॉन्स्टिट्यूंसी विल थ्रो अ सरप्राइज एंड बशीर साहब और कंगन के हमारे कैंडिडेट बोथ विल बी विक्टोरियस इन दिस इलेक्शन। दोनों इलेक्शन इंशाल्लाह जीतेंगे और यहाँ के लोगों ने मूड बना लिया है 2002 की तरह कि उनको एक ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो एक्सेसिबल हो, जो उनके पास हो, जो उनके साथ रहे और अवेलेबल हो। ये नहीं कि कोई एक बार 6 साल में, 7 साल में, 8 साल में, 10 साल के बाद आपके इलाके में आपको सलाम करने आए, एक कॉन्स्टिट्यूंसी से दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी में माइग्रेशन करे। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह उम्मीद है कि बशीर साहब आने वाले गांधरबल के इंशाल्लाह यहाँ के एमएलए होंगे। और 2002 में जैसे गांधरबल के लोगों ने अपने वोट से जो बदलाव लाया जम्मू कश्मीर में, और जो बदलाव 2002 में हालात में आया, वो कश्मीर की आवाम को गांधरबल की सीट से उसकी शुरुआत हुई और आने वाले टाइम में वो एक बार फिर से गांधरबल वही चीज़ दोहराएगा जो 2002 में उन्होंने अपना मैंडेट दिया। हमारी हमदर्दी है जो भी कैदी जेलों में है और हम चाहते हैं हर शख्स को रिहाई मिलनी चाहिए। और 2002 से अगर आप देखें जम्मू कश्मीर में जो जेल भरने का आंदोलन था, जो इख्वान का राज था, जो एसओजी का, टास्क फोर्स का, जब एब्सोल्यूट मेजॉरिटी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास उस वक्त उस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी ने यहाँ पोटा लाया, टास्क फोर्स लाया, इख्वान लाया, एसओजी लाया, मकबूल भट्ट देखा, अफजल गुरु देखा। और आज की तो तारीख में जो लोगों को रिलीफ देने की बात होती है, जब कभी भी उसकी बात होती है क्रैकडाउन खत्म करने की बात, उसमें पीडीपी का हाथ है, रोल है। और इंशाल्लाह आप देखेंगे आने वाले टाइम में जो पॉलिटिकल प्रोसेस की ज़रूरत है, बातचीत की ज़रूरत है, उसकी शुरुआत एक बार फिर पीडीपी करेगी। और हमें रशीद साहब से कोई दीगर कई इलाकों के अंदर भी इंतखाबी तशहीर का सिलसिला मुख्तलिफ सियासी जमातों के कायदीन या उम्मीदवार जारी रखे हुए हैं। शेख इशफाक जबार जो साबिक रुकन असम्बली हैं और जम्मू कश्मीर यूनाइटेड मूवमेंट के सरबराह, जो आज गिराज और मुरक्का इलाकों का दौरा कर रहे थे, जहां पर हज़ारों की तादाद में लोगों ने उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया, जिनमें बेशतर ख़वातीन शामिल थी। इस बीच उन्होंने फिर से आज अवाम को यकीन दिलाया कि अगर अवाम की सपोर्ट से वो असम्बली में जाते हैं तो ख़वातीन को मुआशी और समाजी तौर पर अख्तियार बनाने के लिए वो इक़दाम करेंगे और सरकारी खदमात में रिजर्वेशन, लड़कियों की शादियों में सरकारी सतह पर इमदाद में इजाफ़ा, हर घर को मुफ्त गैस सिलेंडर या रिफ़िल और मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर उन ख़वातीन को जो बेरोज़गार हैं और आला तालीम याफ्ता है उनकी मदद हो सके, इसके लिए उनके मुताबिक वो राह आसान बनाएंगे। रिप्रेजेंटेशन लूकन बेहतर खिदमत कर उमर अब्दुल्ला सोनवार पे यमो पत्मो 60 वरियो पे गुलाम थे बनाई। वस्ती कश्मीर के दीगर इलाकों में भी पार्टियां सरगर्म रहीं। सोईबुक बडगाम में आज जम्मू कश्मीर पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती की मौजूदगी में आज गैर मामूली इज्तिमा देखने को मिला और हज़ारों की तादाद में वोटरों ने शिरकत की। जलसे में लोगों की भीड़ इस बात की पीडीपी के मुताबिक अक्कासी करती है कि लोगों के साथ जो इस्तेसाल हुआ, इस बार वो इन इलाकों से उठकर उन तमाम लोगों को जवाब देंगे जो बाहर से बडगाम के अंदर पार्टी लीडरान के मुताबिक इंतखाबात लड़ने आए। एडवोकेट आगा मुंतज़र मेहदी जो पीडीपी के इस इलाके से उम्मीदवार हैं, उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत करने हज़ारों की तादाद में लोग आज इस जलसे का हिस्सा बनते नजर आए।
जिला पुंछ की मंडी तहसील के ब्लॉक लोरन में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की एक अहम मीटिंग का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे मौजूद रहे। इनके अलावा पार्टी के दीगर लीडरान वर्कर्स भी मीटिंग में मौजूद रहे। मीटिंग के बाद उन्होंने लोरन का रुख किया, जहां पर उनके हिमायतियों की कसीर तादाद ने आज उनका पुरतबाक का इस्तकबाल किया। दौरान मीटिंग असेंबली इंतखाबात को लेकर अहम तरीन मामलात और आगे की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। इस दौरान 25 सितंबर को भारी अक्सरियत से जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के हक में वोट डालने की आवाम से अपील की गई। बाद अज़ा मुनक़्क़िदा मीटिंग के अख्ताम पर एक रैली निकाली गई, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के नामजद उम्मीदवार शाह मोहम्मद तांत्रे ने आवाम से खिताब के दौरान कहा कि इस वक्त हल्का असेंबली इंतखाब हवेली के अंदर आवाम एक तरफ हो चुकी है और एक बड़ा सरप्राइज़ 8 अक्टूबर को पुंछ हवेली की आवाम तमाम लोगों को देने वाली है। मेरा ईमान है कि मैं और मेरे साथी और गरीबों का कारवां एक जहाद कर रहा है। आप यकीन माने इस वक्त गरीब और अमीर की जंग हो रही है। ठेकेदार और ताकतवर लोग एक तरफ खड़े हो गए हैं और आम आदमी एक तरफ खड़े हो गया है। और जब गरीबों और अमीरों की जंग होती है, अल्लाह ने हमेशा गरीबों का साथ दिया है और हमेशा जीत गरीब की होती है। मेरे बुजुर्गों, मैं आपको सच बता रहा हूँ कई सालों से ख्वाब देख रहा था और ख्वाब ही नहीं देखता था, बल्कि दुआएं करता था अल्लाह के हुजूर, अल्लाह हमें वो प्लेटफॉर्म फिर अता फरमा जो प्लेटफॉर्म हमारे बुजुर्गों ने यहाँ बनाया था, जिसमें सभी लोग मिलकर एक प्लेटफॉर्म बनकर इस इलाके की। भारतीय जनता पार्टी यूनिट सुरनकोट मेन बाजार मुख्तलिफ इलाकों में आज घर घर जाकर इंतखाबी तशहीर को जारी रखे और इस बीच DDC मेंबर सुरनकोट बी एडवोकेट सोहेल मलिक, हामिद मनहास, माशूक ख्वाजा, जहांगीर मनहास, मुस्तफ़ा मनहास इस मुहिम की क़यादत कर रहे थे। वाज़ेह है कि सुरनकोट इंतखाबी हल्के से सैयद मुश्ताक बुखारी 2 बार के रुकन असम्बली और साबिक रियासती वज़ीर BJP के उम्मीदवार हैं, जिनके लिए इंतखाबी तशहीर को आगे बढ़ाने के लिए कल वज़ीर दाखिला अमित शाह सुरनकोट में अवामी जलसे से खिताब करेंगे। सुबह 10:30 बजे अमित शाह मेंढर, 12 बजे सुरनकोट, 1:30 बजे थन्ना मंडी, इसके बाद 2 बजे हल्का इंतखाब राजौरी और 3 बजे के बाद वो इंतखाबी मुहिम को अखनूर में आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी इस वक्त फुल इलेक्शन मोड में है और यहाँ पर इंशाअल्लाह आबोहवा जो है इलेक्शन के सिलसिले को मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके बदल चुकी है। 95% लोग इस वक्त वन साइडेड पहाड़ी कबीले के भारतीय जनता पार्टी को वोट देने के लिए रेडी हैं। उसी सिलसिले में चूँकि अमित शाह साहब मोहतरम ऑनरेबल होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कल सुरनकोट तशरीफ़ ला रहे हैं, हमने यहाँ शॉप टू शॉप और डोर टू डोर कैंपेन शुरू किए हुए। एक तो हमने उनकी जो रैली है उसको बड़ा सक्सेसफुल करना है और दूसरा हम हर जो जितनी भी अवाम है यहाँ पर, चाहे वो गुज्जर बकरवाल कबीले से हैं या पहाड़ी कबीले से हैं, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आने वाली एक तो आपने अमित शाह साहब की रैली में सुबह कल 10 बजे पहुँचना और आने वाली 25 तारीख को हर बंदे ने जो अपना कीमती वोट, उसमें मर्द है उसमें। प्रोग्राम अब तक जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद आप सबका इस्तकबाल। जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में दूसरे मरहले के तहत वोटिंग 25 तारीख को होगी। हब्बा-कदल हल्का इंतखाब के अंदर भी 25 तारीख को, जो वस्ती कश्मीर के एक अहम तरीन इलाकों में से एक अहम हल्का है, जहां पर वोट डाले जाएंगे। इस सिलसिले में RO हब्बा-कदल हल्का गुलाम जिलानी जरगर ने आज बात करते हुए कहा कि इंतखाबी हल्के में मुहिम भी जारी है, लेकिन दूसरी जानिब वोटर्स वोट डालने के लिए बाहर निकले, जमहूरी तर्ज अमल का हिस्सा बने, जमहूरियत का जश्न मनाएं। इसके लिए इंतजामी सतह पर भी इलेक्शन हुकाम ने तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक स्लोगन है एवरी वोट काउंट्स, तो उसी संदर्भ में इलेक्शन कमीशन की कोशिश है। उन्होंने हमें डायरेक्शंस दिए हैं कि कोई जो भी वोट हो छूट हो जाए। एम्प्लॉइज़ कुछ ऐसे हैं जो एसेंशियल सर्विसेज में हैं, कोई डॉक्टर है ऑपरेशन उसी दिन उसकी सर्जरी है, वो वोट देने नहीं आ सकता है, कोई पुलिस में है, सिक्योरिटी फोर्सेस में है, कोई फायर सर्विसेज में है, वो उस दिन वोट नहीं डालने आ सकता, शेड्यूल्ड वोटिंग। उनके लिए हमारे पास एक सिस्टम है पोस्टल बैलेटिंग का। उनको या तो हम अपने ऑफिसर्स के थ्रू पोस्टल बैलेट भेज देते हैं, वो वहाँ पे वोट डाल के हमें वापस कर देते हैं। उसके अलावा उनकी फैसिलिटेशन के लिए हमने यहाँ पे अभी पोस्टल बैलेटिंग सेंटर भी रखा है। वो क्या करते हैं, हम उनकी लिस्ट तैयार कर लेते हैं, वो ऑप्ट करते हैं, फॉर्म भरते हैं वोटिंग के लिए,
शेड्यूल्ड वोटिंग श्रीनगर में जो है वो 25 को है। इससे पहले हमने 19, 20 एंड 21 को यहाँ पे पोस्टल वोटिंग सेंटर रखा हुआ है। जिन्होंने ऑप्ट किया होगा हमने उनके लिए यहाँ पे पोस्टल बैलेट्स रखे हैं, वो यहाँ पे आ सकते हैं, वोट अपना कास्ट कर सकते हैं बिफोर द शेड्यूल। सर जम्मू कश्मीर में इस तरीके से मतलब 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं, उनके जो सारे एसेंशियल सर्विसेज के एम्प्लॉई होंगे या फिर जो जम्मू कश्मीर सरकार के एम्प्लॉई होंगे, उनके लिए आपने अलग अलग जगह इसी तरीके से बूथ बनाए होंगे इलेक्शन कमीशन? हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा बूथ एक मिलेगा बिफोर द शेड्यूल। कितने वोटर्स सर आपके इस बूथ पर थे और अब तक कितनों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया? देखिए अगर हम एसेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हमने ऑफिसर्स को एक चिट्ठी लिखा था कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को। भारतीय जनता पार्टी यूनिट डोडा ने जिला सदर की सरबराही में बीजेपी दफ्तर डोडा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिस दौरान उन्होंने कहा कि 10 साल बाद मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में कसीर तादाद में हिस्सा लेने पर जिला डोडा के वोटरों का शुक्रिया अदा किया जाना चाहिए। उन्होंने दावा किया कि डोडा के तीनों असेंबली हलकों में भाजपा के उम्मीदवारों की जीत होगी। साथ में उसके बाद ही हमारे जो भी वर्कर थे, ये खासकर भारतीय जनता पार्टी के वर्कर जो हैं, ये घरों में नहीं होते सोते हैं। ये डेली कुछ न कुछ किसी न किसी कार्यकर्ता के साथ इनकी मुलाकात होती है। ये वही 10 साल की मेहनत है और मैं दावे के साथ कहता हूं कि इन 10 साल की मेहनत जो है रंग लाएगी। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी के जो विकास को वोट लोगों ने दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने जो 14 के बाद विकास किया है जम्मू कश्मीर का, खासकर डिस्ट्रिक्ट डोडा का बहुत विकास हुआ है। 14 से पहले यहाँ पर कुछ नहीं था, रोडें कहीं एक एक रोड थी, आज हर गांव में रोड है, हर मोहल्ले में रोड है, हॉस्पिटल है, बिजली ट्रांसफार्मर जो है, कोई मोहल्ला ऐसा नहीं जहाँ के ट्रांसफार्मर नहीं मिले हैं। इतने बड़े बड़े नेशनल हाईवे बन रहे 14 के बाद। मैं आपको कहता हूँ कि अरेस्ट वाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा में और ख़ास करके डोडा डिस्ट्रिक्ट जो हमारा डोडा डिस्ट्रिक्ट है उसमें आप देखेंगे बग्गर से लेकर और ये अपने ठाठरी तक, यहीं तक हमारी जो हद है कॉन्स्टिट्यूंसी की 7 पुल बने हैं। चलिए प्रोग्राम अब तक में मेरे साथ बस इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।